आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट फॉर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज होंगी। लेट हमने दो इसमें सीरीज ले ली है, पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन ऑफ ए एन और समेशन ऑफ बी एन। ये हमारे पास कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और के कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है हमारे पास जो कि इंडिपेंडेंट है एन और एम। जो हमारे एन और एम है वो फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, पहला केस आ गया, कहता है अगर ए एन जो होगा, इसका ए एन निकालेंगे इसमें से वैल्यू, इसमें से बी एन। अगर ए एन इज लेस देन और इक्वल टू दिस के कॉन्स्टेंट जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इंटू बी एन, तो उस केस में अगर बी एन आपका कन्वर्जेंट है तो ए एन भी आपका कन्वर्जेंट होगा। और सेकंड केस है, अगर ए एन आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू के इंटू बी एन है, उस केस में अगर बी एन आपका डाइवर्जेंट है, यानी ये सबमेशन ऑफ बी एन जो अगर आपका सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगा, तो उस केस में ये सीरीज भी आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यानी ये डिपेंड करते हैं विद दिस रिलेशन। तो इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट में 4 टेस्ट पढ़ेंगे, उसमें से टेस्ट 1 और टेस्ट सेकंड जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो सिंस हमारे पास सिलेबस में इसके प्रूफ्स नहीं है, यू हैव नॉट टू अटेम्प्ट इट्स प्रूफ, ओनली एग्जाम्पल्स यू हैव टू अटेम्प्ट, बट स्टिल वी विल गो थ्रू इट। तो हम बुक से ही देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट हमने ले लिया पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो आ गया ए वन से लेके ए एन तक का सम, पार्शियल सम। और एस एन डैश हमने मान लिया है पार्शियल सम ऑफ दूसरी सीरीज के एन टर्म्स का, विच इज़ बी वन बी टू से लेके बी एन। ठीक है, पहला केस है हमारे पास सबमिशन ऑफ बी एन इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इस केस में ये जो सीरीज है ये किसी फाइनाइट नंबर को कन्वर्ज करती होगी, लेट दैट बी एस डैश। ठीक है, एस एन अप्रोच टू इन्फिनिटी बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट। अब हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन डैश विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन एस डैश। वाई? क्योंकि दिस इज पार्शियल सम ऑफ दीज टर्म्स। अब ये पार्शियल सम जो है वो ऑब्वियसली सम जो पूरी सीरीज है वो तो इन्फिनिटी तक होती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इससे तो छोटी होगी क्योंकि ये तो सिर्फ एन टर्म्स की है और ये पूरी की पूरी इनफाइनाइट टर्म्स की है। सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस, बट ये वाली टर्म की किसके इक्वल आ रही है, किसको कन्वर्ज कर रही है, मतलब अप्रोच कर रही है लास्ट टर्म को, दैट इज एस डैश। सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एस डैश। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे दिस रिलेशन। नाउ हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है इन क्वेश्चन, ए एन इज लेस देन और इक्वल टू के इंटू बी एन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एम प्लस वन जो एन है वो, ये जो रिलेशन है ये वैलिड है फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। एम से और एम से बड़ी टर्म्स के लिए ये वैलिड है, तो इसका मतलब एम प्लस वन के लिए भी वैलिड है, एम प्लस टू के लिए भी वैलिड है और अप टू एन, ये सारी टर्म्स के लिए वैलिड है। अब इन सारी टर्म्स को आप क्या करोगे, आप सम करोगे, इनका सबका लेफ्ट हैंड साइड सम होगा और सबका राइट हैंड साइड सम होगा। तो यहाँ से आ गया ए एम प्लस वन, ए एम प्लस टू से लेके ए एन तक, और यहाँ से आ गया के सब में कॉमन, और यहाँ पे आ गया बी एम प्लस वन, बी एम प्लस टू, बी एम से लेके बी एन। सो दिस, ये जो सारा है दिस इज आपका, दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एम प्लस वंथ टर्म से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब एन टर्म्स में से मैंने एम टर्म्स निकाल दी तो उसके बाद वाली टर्म्स बच गई। यहाँ पे भी सेम जो है आपके पास, इसमें से एन टर्म्स में से मैंने एम टर्म्स निकाल दी तो मेरे पास टर्म्स बचेगी एम प्लस वन, एम प्लस टू से लेके एन तक। बट ये आपकी सीरीज नोट की है एस एन डैश से और ये सीरीज नोट की है एस एन से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन हमने यहीं रखा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब हो गया एस एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस प्लस दिस कॉन्स्टेंट। अब ये जो एस एन डैश है आपको पता है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एस डैश, इसी की वजह से यहाँ पे नोटेशन आई है एस डैश। ठीक है, अब ये आपका पॉजिटिव टर्म है, आपको पता है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया बड़ी टर्म में से ये टर्म निकल रही है और ये भी आपकी पॉजिटिव टर्म है। आप देख सकते हो दीज आर ऑल पॉजिटिव टर्म्स एज सम ऑफ फाइनाइट पॉजिटिव टर्म्स हैं ये सारे के सारे। तो इसका मतलब हो गया एस एन जो है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन ए फाइनाइट क्वांटिटी, बिकॉज ये सारी की सारी फाइनाइट टर्म्स हैं, इन सबका सम सब्ट्रैक्शन सब कुछ फाइनाइट ही होगा। इसका मतलब एस एन जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन सम फाइनाइट क्वांटिटी। और आपने ये भी पढ़ा कि एस एन आपका बाउंडेड है, और आपने ये भी पढ़ा कि ए एन जो है आपका ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है सारी। इसका मतलब ए एन इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हो गया ए वन ए टू ये सारी पॉजिटिव टर्म्स है। इसका मतलब एस एन आपकी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ये आपकी क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये आपकी। तो इसका मतलब हो गया एक तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है और एक तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। सो बाउंडेड और इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब है अगर सबमिशन ऑफ बी एन कन्वर्जेंट है तो इस केस में सबमिशन ऑफ ए एन भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एनी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड, तो हमारे पास आ जाएगा बाउंडेड एबो, ये बाउंडेड एबो था सो इट इज़ कन्वर्जेंट, बाउंडेड बिलो होता तो डाइवर्जेंट होता। सिमिलरली आप सेकंड केस में क्या कर सकते हो, ये वाला केस ले रहे हो आप और सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसीड किया वैसे ही हम प्रोसीड कर रहे हैं, बट हमारे पास जो आएगी यहाँ पे कंडीशन ये आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस। बट ये तो आपका इन्फिनिटी को अब कर रहा है, वहाँ तो एस को कर रहा था फाइनाइट टर्म को, यहाँ पर ये इन्फिनिटी को कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी
वीक हो तो सो दिस डाइवर्ज, और इस केस में ये भी आपका डाइवर्जेंट आ जाएगा, एसेंस डाइवर्जेंट, तो इसका मतलब ये भी डाइवर्जेंट है, ठीक है। सेकेंड टेस्ट जो है उसका फर्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, कहता है लिमिट अगर आप लेते हो an/bn n अप्रोच टू इन्फिनिटी, अगर ये आपके पास l के इक्वल आता है, l कोई फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट है, एक तो नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि जीरो के लिए हमारे पास एक सेपरेट टर्म है, और तो नॉन फाइनाइट होना चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट के लिए भी एक सेपरेट टर्म है। तो उस केस में सबमिशन ऑफ an और bn जो है वो दोनों कन्वर्ज एंड डाइवर्ज इकट्ठे करते हैं। अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा, अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा, बट ये क्या होना चाहिए, एक तो नॉन जीरो और एक फाइनाइट टर्म होना चाहिए। जीरो के केस में अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी के केस में अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा, बट निकालना तीनों ही केसेस में क्या है, an और bn लेना है, उसका लिमिट निकालना है n अप्रोच टू इन्फिनिटी। नाउ यू हैव टू सी कि आपके पास फाइनाइट नॉन जीरो टर्म आ रहा है, जीरो आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो पहले केस में आपने क्या ले लिया, l ले लिया, ऑब्वियसली ये लिमिट l है, फाइनाइट है, तो हमारे पास बाय नॉर्मल डेफिनेशन क्या आता है, गिवन एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, तो हमारे पास मॉड ऑफ दिस थिंग इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, जिसको आप लिख सकते हो l माइनस एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी दिस लाइज बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन एंड l प्लस एप्सिलॉन। अब ये bn आपका मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब bn और an दोनों ही पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसीलिए l का पॉजिटिव होना जरूरी है, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकलेगी तभी तो an भी आपका पॉजिटिव आएगा दोनों तरफ से। सो लेट हमने मान लिया कि हमने अब एप्सिलॉन को इस तरीके से चूज कर लिया है कि l माइनस एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब हमने l माइनस एप्सिलॉन को मान लिया है k1 के इक्वल और l प्लस एप्सिलॉन को मान लिया है हमने k2 के इक्वल, और ये दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट हैं हमारे, क्योंकि हमने ये केस फर्स्ट यूज़ करने वाले हैं हम इसमें, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट्स आ गए हैं जो कि इंडिपेंडेंट है ऑब्वियसली n से और m से, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हमारे पास अब केसेस क्या बनेंगे, ये कंडीशन बन गई हमारे पास k1 bn स्ट्रिक्टली लेस देन an स्ट्रिक्टली लेस देन k2 bn। इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, ये वाला हाफ आपका आ जाएगा लेस देन वाला हाफ और ये वाला आ जाएगा ग्रेटर देन वाला हाफ। तो इस केस में आपको पिछले कंडीशन में क्या पता है, अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट हो गए सीरीज, अगर इस केस में bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट है सीरीज, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो, इधर सिर्फ k1 ही रहने देते हो और bn आपका डिनोमिनेटर में आता है, या bn यहीं रहने देते हो और k1 आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी इस तरीके से आप कंडीशंस को लिख रहे हो 1/kn an। इस केस में भी आपका क्या आ जाएगा, अब उल्टा आ जाएगा, अगर an इस केस में कन्वर्जेंट है तो bn भी कन्वर्जेंट होगा, अगर इस केस में an डाइवर्जेंट है तो bn भी आपका डाइवर्जेंट होगा, यानी इसका मतलब है ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ करेंगे। अभी हमारा ये क्लियर नहीं है कि आ क्या रहा है, वो क्वेश्चन में ही क्लियर होगा, बट ये जो भी आएगा दोनों ही एक साथ कन्वर्जेंट करेंगे या दोनों ही एक साथ डाइवर्जेंट होंगे। नाउ इफ लिमिट इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास फिर से कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा के हमारे पास आएगा, ये नल सीक्वेंस होती है, हमें पता है an/bn इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, आपको पता है इस केस में अगर bn जो है कन्वर्जेंट होगा तो उस केस में बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट केस जो हमने किया था समेशन ऑफ an भी कन्वर्जेंट ही होगा। सिमिलरली इन्फिनिटी के केस में आपका ग्रेटर देन वाला केस आता है, क्योंकि यह डेल्टा ग्रेटर देन जीरो लेते हो इस केस में, हाउएवर ये इट इज़ नॉट स्मॉल इट इज़ लार्ज इन दिस डेफिनेशन, यहाँ पर आ जाएगा हाउएवर लार्ज, जितना मर्जी बड़ा ले लोगे उस केस में तब भी ये जो आपका है ये इससे बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन बन गई ग्रेटर देन वाली, ऑब्वियसली इस केस में ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा, तो हमारे पास सेकंड टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से कंपैरिजन टेस्ट का फर्स्ट टेस्ट हमने यूज़ किया सेकंड टेस्ट को यूज़ करने के लिए, उसमें फर्स्ट और सेकंड टेस्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास है an bn और cn तीनों ही पॉजिटिव टर्म सीरीज है, हम टर्म्स है, हमारे पास सबमिशन ऑफ bn इस केस में कन्वर्जेंट दिया है और ये जो सीरीज दी है सबमिशन ऑफ cn ये दी हुई है डाइवर्जेंट। अब कहता है कि सबमिशन ऑफ an कन्वर्ज तब करेगा अगर हमारा लिमिट सुपीरियर होगा लैम्डा की इक्वल, जो कि इन्फिनिटी की इक्वल नहीं है, और ये लिमिट इन्फीरियर ये डाइवर्ज तब करेगा अगर लिमिट इन्फीरियर होगा an/cn का, ठीक है, an/cn का डाइवर्जेंट वाला अगर cn डिनोमिनेटर में डाइवर्जेंट है और ये bn अगर डिनोमिनेटर में कन्वर्जेंट है, तो ये म्यू के इक्वल होगा विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप थोड़ा रीड आउट कर सकते हो। सिंस लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लैम्डा तो विच इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट सुपीरियर हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये हमारे पास आ गया लैम्डा प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि लिमिट सुपीरियर है यानी राइट हैंड साइड का लिमिट, ठीक है। नाउ an/bn को हम लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश को मैंने इसके इक्वल लिख लिया। अगेन कंडीशन बन गई, अगर bn आपका ये लेस देन वाला आ गया, टेस्ट फर्स्ट कहता है अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा।
क्लियरली। इस केस में ग्रेटर देन आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये डाइवर्ज करेगा, तो ये भी डाइवर्ज करेगा। नाउ फोर्थ टेस्ट ये भी अच्छा है। हमारे पास है दो पॉजिटिव टर्म सीरीज। अगर हमारा an+1/an इज स्ट्रिक्टली लेस देन bn+1/bn, उस केस में अगर bn सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट है, और अगर ग्रेटर देन का साइन एन में है तो उस केस में bn अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट ही होगी। तो सबसे पहले हमने इस केस में सीरीज ले लिया है Sn, सम ऑफ n टर्म्स, और bn वाले को हमने ले लिया Sn डैश से हमने डिनोट कर लिया। तो हमें पता है Sn माइनस Sm करोगे तो वो आ जाएगा m के बाद की टर्म से, यानी m+1 से लेके n तक वाली टर्म्स। सिमिलरली Sn डैश में से Sm डैश निकालोगे तो b वाली टर्म्स में से नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी m+1 से लेके n तक। नाउ Sn माइनस Sm, हमारे पास ये टर्म्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ am+1 कॉमन ले लूँगी तो पहले टर्म में 1 आ गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पे भी सभी जगह डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास मैं इसमें क्या कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रहने दे रही हूँ, बट इधर क्या कर रही हूँ, am+2 को मैं डिवाइड कर रही हूँ am+1 से, सेम ऐसे ही रखा, बट am+3 को डिवाइड कर रही हूँ am+2 से, और इसका मतलब am+2 से मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये टर्म्स मेरी कैसी बन जाएगी, इंटू am+2 am+2, डिनोमिनेटर में भी उधर भी, और बाकी जो आपके पास ऑलरेडी था वो था am+1। बट हमारे को पता है ये सारी टर्म जो a वाली है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन b वाली टर्म से, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है हमें ऑलरेडी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस होल टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन, इसको कुछ नहीं किया, ये टर्म आपकी आ गई b में कन्वर्ट करके। नाउ इस पूरी टर्म को आप लिख सकते हो bm+1 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास bm+2, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा bm+1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये दोनों कैंसिल, bm+3, सारा bn तक फिर से वापस आ गया। नाउ दिस टर्म इज ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टर्म, पार्शियल सम का। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा am+1 अपॉन bm+1, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस। नाउ दिस यहीं रखो, इसको शिफ्ट कर दो, दिस अप्रोच टू ऑब्वियसली s, हमने ये पहले भी पढ़ा है पहले केस में, तो हमारे पास ये एक पॉजिटिव टर्म से आ जाएगा, क्वांटिटी से आ जाएगा, यानी ये बाउंडेड एबो है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जो भी आपकी इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, और अगर वो बाउंडेड एबो हो तो वो कन्वर्ज करती है। अब ये अगर कन्वर्ज कर रही है तो ये भी आपकी कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, सिमिलरली इसमें ग्रेटर करोगे तो ये डाइवर्ज कर जाएगी आपकी, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये आ गया आपका कंपैरिजन टेस्ट। नाउ कंपैरिजन टेस्ट हमारा तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम पी टेस्ट ना पढ़े, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पी टेस्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपके पास इस तरह की सीरीज हो समेशन ऑफ 1/n⁻p वेयर p इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो उस केस में ये डाइवर्ज करेगा। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में आपका ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, आपको p यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है, यानी 1 से ही स्टार्ट करना है, p ग्रेटर देन 0 लेना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, द गिवन सीरीज इज समेशन ऑफ दिस, हमने सारा ले लिया p ग्रेटर देन 0, लेट समेशन ऑफ an इज इक्वल टू समेशन ऑफ anth टर्म निकलेगी 1/n⁻p। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है आपकी पॉजिटिव टर्म्स है। देयरफॉर समेशन ऑफ an इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, हेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ समेशन ऑफ an इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रुपिंग। हम इनको इस किसी भी तरीके से मैं इनको ग्रुपिंग कर दूँ तो इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहला केस ले लिया मैंने, जब p आपका ग्रेटर देन 1 है, उस केस में मुझे इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। तो देखो मैंने ग्रुपिंग कैसे की है, ग्रुपिंग इस तरीके से की है कि पहले में आपका सिर्फ एक ही टर्म आए, और दूसरे में आए सम ऑफ 2 टर्म्स, थर्ड में आए 4 टर्म्स, और सिमिलरली लास्ट टर्म्स। इसका मतलब है सम इस तरीके से होना चाहिए कि 2r-1 टर्म्स कंटेन होनी चाहिए। पहले सम में देख लो 1 आ गया, 2r-1 इज 2r0, एनीथिंग r0 इज 1, यानी पहले में एक टर्म। 2r2 - 1, तो दूसरे में आपके आ जाएगी 2 टर्म्स। ठीक, थर्ड में आ जाएगी 2r3 - 1, यानी 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, इसीलिए यहाँ पे 4 टर्म्स, इसीलिए 8 लास्ट वाले टर्म में इतनी टर्म्स आ जाएंगी। तो कहता है इन सारी टर्म्स के सीक्वेंस को मैंने मान लिया है समेशन ऑफ bn। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाली हूँ, bn से सॉल्व करने वाली हूँ। ये दोनों इक्वल है ऑब्वियसली, अब bn जो आएगा वही आपका an भी आएगा। नाउ bn में एक ही टर्म है, तो 1/1p इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू a1। ठीक, पहली टर्म। b2 इज इक्वल टू सम ऑफ दीज 2 टर्म्स विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन, हमने सिर्फ छोटी वाली टर्म्स ले ली हैं यहाँ पे, विच इज पहली वाली टर्म 1/2p विच इज 2/2p विच इज 1/2p - 1। थर्ड में मैंने ले लिया है, ये 4 टर्म्स थी, तो इसमें मैंने पहली वाली टर्म्स थी, सारी स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएंगी, तो ये 4 बार आ गया। दिस मीन्स 4/4p, जिसको सॉल्व करने पे मेरे पास आ गया 1/2p - 1 की पावर 2। सिमिलरली लास्ट वाले में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2p - 1 की पावर n - 1। क्यों, क्योंकि पावर 2 थी तो यहाँ पे
इसकी पावर 1 थी, 3 थी तो इसकी पावर 2 थी, तो इसका मतलब nth टर्म में इसकी पावर n-1 होगी, ठीक है। अब इन सब का सबमेशन ले लो आप, ठीक है, विच विल बी सबमेशन ऑफ दिस टर्म। Now this is an infinite GP series with common ratio 1/2 raised to power p minus 1। अब GP रेशियो, इसमें कॉमन रेशियो कितना है, इतना। अब हमारे पास GP सीरीज जो होती है आपको पता है फॉर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 बाई ये वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, देखो अगर ये p ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1/2, 0.5, 0 से बड़ी है 1 से छोटी है। 1 को मैं किसी भी से डिवाइड करती जाऊंगी वो 1 से छोटी ही आती जाएगी, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो जब ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी तो इसका मतलब ये आपकी एक कन्वर्जेंट सीरीज है। अब अगर ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है, ये GP सीरीज का बच्चे है विथ कॉमन रेशियो दिस, इफ दिस रेशियो इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो उस केस में आपके पास ये कन्वर्जेंट सीरीज होती है। अब अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो कंपैरिजन टेस्ट से हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास आ गया अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट ही होगी। सो फॉर p ग्रेटर देन 1 दिस इज कन्वर्जेंट। लेकिन ये सारा तभी आया जब आपने यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 लिया था। अब लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं। नाउ p इज इक्वल टू 1, इस केस में समेशन ऑफ an इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n विच इज डाइवर्जेंट। कहता है प्रूफ करो इधर। हमने तो ऑलरेडी प्रूफ किया है ये पिछले क्वेश्चन में जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। हमने यहाँ पे केस पढ़ा था समेशन ऑफ 1/n, इसको हमने किया था कॉचीज क्राइटेरिया से। तो ये आ गया एसेंथ टर्म इसकी, ये आ गई s ऑफ 2n माइनस एसएन। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन सम पॉजिटिव टर्म आती है तो कन्वर्जेंट आता है, अगर ग्रेटर देन आती है तो वो आता है डाइवर्जेंट। ये ग्रेटर देन आया था 1/2, इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 0 था, तो ये आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी बट डाइवर्जेंट थी और ये कन्वर्जेंट नहीं थी, तो इसका मतलब डाइवर्जेंट है, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होती है वो या तो कन्वर्ज करेगी या तो डाइवर्ज करेगी। तो इसका मतलब 1 के लिए तो ये डाइवर्जेंट है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। नाउ अब आपके पास क्या रह गया, 0 और 1 के बीच की वैल्यूज आपको देखो कहाँ कहाँ तक बताना है, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं लेती हूँ लेस देन और इक्वल टू 1 में कहाँ तक आता है, एक तो 1 की वैल्यू आती है, एक तो 0 आती है और 0 से नीचे वाली वैल्यूज आती हैं। तो पहले मैं 0 से लेके 1 तक वाली प्रूफ करती हूँ। तो हमें पता है 1/n रेज़्ड पावर p जो है वो ग्रेटर होता है 1/n, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतना ही वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। डिवीजन में वैल्यू उतनी ही वो बड़ी होगी। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब हो गया ये यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर आपके पास p लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, बट यहाँ पे n की पावर कितनी है 1 है, यानी यहाँ पर 1 से छोटी पावर है, तो इसका मतलब ये छोटा है डिनोमिनेटर में, छोटी टर्म से डिवीजन हो रही है तो ये बड़ी वैल्यू आएगी। सो दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस, बट हमें पता है ये दिस इज ग्रेटर देन दिस, बट ये तो डाइवर्जेंट है। सो कंपैरिजन टेस्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी आपका डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट हो गया। बट हमारे पास एक और केस है, p ग्रेटर देन 0 लेना है। अब आपको p ग्रेटर देन 0 कन्वर्ज करता है, p इफ p ग्रेटर देन 1 है एंड डाइवर्ज इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। अब p इक्वल टू 0 के ऊपर देखते हैं क्या आता है, 1/n रेज़्ड पावर p इज इक्वल टू 1। लिमिट अगर n अप्रोच टू इन्फिनिटी आ जाएगा उस केस में दिस लिमिट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर लिमिट नॉट इक्वल टू 0 हो तो कॉचीज क्राइटेरिया से हमारे पास जो होता है दिस डज नॉट कन्वर्ज, तो इसका मतलब होता है 0 के लिए भी ये कन्वर्जेंट नहीं है। सिमिलरली 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए भी आप करोगे तो उसके लिए भी ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये आपकी डाइवर्जेंट होगी। देखो जो टर्म कन्वर्ज नहीं करती हो और वो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो तो या तो वो कन्वर्ज करेगी या तो वो डाइवर्ज करेगी। आप कन्वर्ज नहीं कर रही तो वो डायरेक्टली डाइवर्ज करेगी। सो इसका मतलब हो गया 0, 1 और 1 से छोटी वैल्यूज़ और 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए सारे के सारे डाइवर्जेंट करते हैं। सो इन नटशेल आपने क्या पढ़ा, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है और आपने पढ़ा है p टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट में आपने क्या पढ़ा, कंपैरिजन टेस्ट में जो आपने मोस्टली पढ़ा दैट इज लिमिट जब आप निकालोगे an/bn दो पॉजिटिव सीरीज की, अगर वो एक फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट है तो दोनों कन्वर्ज या डाइवर्ज एक साथ करते हैं। तो फिर हमें उस केस में देखना है ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज करेगा, ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी डाइवर्ज करेगा। अगर 0 के बराबर है तो ये अगर कन्वर्जेंट है तो ये भी आपका कन्वर्जेंट है, और अगर ये इन्फिनिटी के इक्वल है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट है। और p टेस्ट में आपने क्या पढ़ा, p टेस्ट में आपने पढ़ा है कि जो आपके पास ये सीरीज होती है तो ये आपकी डाइवर्ज करेगी अगर p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हो और ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज करती है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो ये आपका जीपी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर इसमें कॉमन रेशियो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आता है तो ये आपकी दोनों ऑक्सिलरी इक्वेशन से दोनों कन्वर्जेंट होती हैं, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। तो नाउ कमिंग
टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एग्जाम्पल 1 हम लेते हैं। 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ज करके बताना है। कन्वर्ज है या डाइवर्जेंट है दोनों निकाल के बताना है आपको, जो भी इसमें आएगा आपने वही निकालना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये हमें गिवन सीरीज़ है। ठीक है, तो गिवन सीरीज समेशन ऑफ ए एन इज इक्वल टू, ये है आपकी गिवन सीरीज जो आपके पास दी हुई है। इसमें ए एनथ टर्म क्या निकलेगी, अगर आप उसमें न्यूमरेटर को देखते जाओगे तो ये और टर्म से ही आ जाएगी 2n-1, और डिनोमिनेटर को देखोगे तो ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, अब हमें चूज करना होता है बी एन इस केस में। ठीक है, अब बी एन किस तरीके से चूज़ करोगे, आपने देखना है डिनोमिनेटर में जितनी पावर बचती है वही आपने यहाँ पे बी एन चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन का क्यूब है, एन क्यूब में से एन निकालोगे तो 2 बचा। ठीक है, तो बी एन हमने यहाँ पे लेना है 1/n का स्क्वायर। ठीक है, सो अब निकालो ए एन बाय बी एन, इस पे डिपेंड करेगा इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, सो ए एन बाई बी एन कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, ए एन बाई बी एन मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 2n-1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, इसको किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, बी एन आपका डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा n²/1, स्क्वायर के साथ n कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 2। अगर आप यहाँ से n कॉमन ले लोगे तो ये n आ जाएगा 2/n माइनस 1/n। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास n का, एक और n था ये, n का स्क्वायर। यहाँ से आप कॉमन लोगे तो यहाँ से n आ गया, यहाँ पे बच गया 1 प्लस 1/n, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस n इंटू 1 प्लस 2/n, n का स्क्वायर और n का स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास बचा 2 माइनस 1/n अपॉन 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n। हमें कोशिश करनी है इसको n को डिनोमिनेटर में ही लाने की, क्योंकि अगर हम लिमिट्स लेंगे तो तभी ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा। नाउ टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन। तो ले लो लिमिट, यहाँ पे आ गया 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, यहाँ पे बच गया 2। 2 क्या होता है, 2 हमारे पास एक तो नॉन ज़ीरो है और ये फाइनाइट टर्म। जब हमारे पास नॉन ज़ीरो फाइनाइट लिमिट आती है तो उस केस में हमें पता है सब्मेशन ऑफ ए एन एंड सब्मेशन ऑफ बी एन, यानी दोनों सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। बट हमारे पास सब्मेशन ऑफ बी एन है कितना, दिस इज समेशन ऑफ 1/n²। हमें पता है बाय पी टेस्ट, तभी तो हम इसे इसको ऐसे डिफाइन करते हैं बाय पी टेस्ट। अगर हमारा पी क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए इतना, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टू 1 के लिए कन्वर्जेंट, इसके लिए कन्वर्जेंट और इसके लिए डाइवर्जेंट। ये क्या है, यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, p इज 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट दोनों एक साथ कन्वर्जेंट डाइवर्ज करते हैं, पी टेस्ट से तो पता चला ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब समेशन ऑफ ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये सीरीज दी हुई है, ये आपके पास सीरीज है, आपको इसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये सीरीज ले ली है, लेट दिस सीरीज बी इक्वल टू समेशन ऑफ ए एन। अब हमें क्या करना है, बी एन यहाँ पे काउंट करना है, लेकिन सबसे पहले ए एनथ टर्म निकालो। फिर ए एन हमारा इस टर्म में क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो 1 इंटू 2 3 इंटू 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 3, इसका आ जाएगा 2n-1 2 4 5, इसका आ जाएगा इवन नंबर्स अपॉन 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये ऑड नंबर्स है, इसका मतलब हो गया 2n प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 2n प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमें लेट करना है bn,
तो आप देख सकते हो n इंटू एन एन का स्क्वायर, एन स्क्वायर 4 में से 2 गया यानी 1/n स्क्वायर। अगेन मुझे पता है ये कन्वर्जेंट होता है बाय पी टेस्ट, ठीक है, लास्ट में यूज़ करेंगे। फिलहाल इसका हमारे पास बी एन की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम निकालते हैं ए एन बाई बी एन। देयरफॉर ए एन बाई बी एन, दोनों को बच्चे सॉल्व करो। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 - 1/n सॉल्व करके, और यहाँ पे 2 कॉमन, और यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1/n का स्क्वायर, 2 + 2/n का स्क्वायर। यहाँ से n स्क्वायर निकला, यहाँ से हमारे पास n स्क्वायर निकला, n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर कैंसिल। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर लिमिट लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये 1/∞, 1/∞ 0, 2/∞ 0, ये हो गया 2 × 2 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, विच इज़ 4 और 4 कैंसिल, 1/4। 1/4 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ फाइनाइट। सो by comparison test, summation of an and summation of bn converts and diverts या और diverts together। अब हमें पता है बट summation of bn is equal to 1/n square which is convergent by p test। तो इसका मतलब by comparison test summation of an is also convergent। तो ये दोनों आपके convergent प्रूफ हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कन्वर्जेंस टेस्ट करना है इस सीरीज़ का। ऑन कंपैरिजन हमारे पास ए एनथ वैल्यू क्या निकल जाएगी, गिवन सीरीज ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, सबमिशन ऑफ ए एन। तो हमारे पास ए एन कितना निकला, यहाँ तो ऑलरेडी nth टर्म दी हुई है, क्या आ जाएगा n की पावर 4 + 1। आप देख सकते हो यहाँ हायर पावर है n स्क्वायर, यहाँ हायर पावर है n का पावर 4, 4 में से 2 निकला, तो लेट बी एन इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। अगेन हमें पता है सबमिशन ऑफ बी एन इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। देखते हैं फिलहाल क्या निकलेगा, ए एन बाई बी एन, ए एन बाई बी एन इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो यहाँ पे n स्क्वायर + n + 1 अपॉन n की पावर 4 + 1 इंटू, इसको लिख दो n स्क्वायर बाय 1। तो यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, n स्क्वायर ऑलरेडी था, यहाँ आ गया आपके पास 1 + 1/n + 1/n स्क्वायर कॉमन, और यहाँ बच गया n स्क्वायर। डिनोमिनेटर में n का पावर 4 कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 1/1/n का पावर 4, n का स्क्वायर और n का पावर 4, ये कैंसिल हो गया। आप लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन विच इज़ इक्वल टू 1 बचेगा, यहाँ पे ये सारा 0 हो गया, तो 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ फाइनाइट। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या आ गया, समेशन ऑफ ए एन एंड समेशन ऑफ बी एन कन्वर्ट्स और डाइवर्ट्स टुगेदर, बट इस केस में दिस इज कन्वर्जेंट, सो दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें टेस्ट करनी है इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस, ठीक है। √1/2 का क्यूब प्लस √2/3 का क्यूब, 3/4 का क्यूब का √, ठीक है, प्लस सो ऑन। सबसे पहले तो हमारे पास ये सीरीज़ हम लेट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ ए एन। तो हमारे पास ए एनथ टर्म कितनी निकलेगी इसमें, आप देख सकते हो 1 2 3, इसका मतलब ये हो गया √, तो आएगा ही आएगा, यहाँ n आएगा और यहाँ आएगा n+1 का क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया दिस। नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे दिस इज n की पावर 1/2 और दिस इज ऑल्सो n+1 का पावर 3/2, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो इस तरीके से 1, या इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको 1/n इंटू 1 + 1/n की पावर -3/2, ठीक है। यहाँ से आपने n की पावर कॉमन ले ली, ठीक है, पहले मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया आपके पास n की पावर 1/2, यहाँ से आ गया n की पावर 3/2 कॉमन, ये बच गया 1, ये बच गया 1/n, इसकी पावर आ गई 3/2। इसको डिनोमिनेटर में लाओ, माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 1/n, और ये आप ऊपर चले जाओगे तो इसकी सिग्नेचर आ जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास an। अब हमारे पास एक्चुअली में कितनी पावर आ रही है n की, वो आपने देखनी है। तो मैंने यहाँ पर दे लिया है, सो an मेरे पास फिलहाल बन रहा है 1/n इंटू 1 - 3/2 एन बाइनोमियल लगा के प्लस सो ऑन, विच इज़ इक्वल टू 1/n - 3/2n स्क्वायर
प्लस सो ऑन। देखो बायनोमियल कैसे लगाई, 1 + 1 / n की पावर -3/2। आपको पता है बायनोमियल में होती है 1 + x raised power n is equal to 1 + n into x plus n into n minus 1/2 factorial into x square प्लस सो ऑन। सो नेगेटिव साइन की जगह नेगेटिव लगाते जाओ, 1/n की जगह पे आपको लेना है वहाँ पे x की जगह पे लेना है 1/n और n की जगह पे लेके जाना है -3/2। तो आपके पास ये बायनोमियल थ्योरम लग जाएगी, बायनोमियल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बायनोमियल्स इसको ओपन किया तो मेरे पास an की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई। सो टेक bn इस केस में सिर्फ और सिर्फ 1/n ही लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो देयरफॉर an/bn इज इक्वल टू, आप देख रहे हो इसको मैं ये भी कर सकती थी 1/n कॉमन लेके, यहाँ बच गया 1 - 3/2n प्लस सो ऑन। वही जो भी 1/n कॉमन ले लिया तो 1/n और n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 - 3/2n प्लस ऑल्टरनेट साइंस है, ये बच गया मेरे पास 30। तो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an/bn। आप ये देख सकते हो बाकी सब में n की टर्म प्रेजेंट है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/∞ 0 1/∞ 0 और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड विच इज़ फाइनाइट। सो समेशन ऑफ an एंड समेशन ऑफ bn कन्वर्ट्स और डाइवर्ट्स टुगेदर। बट इस केस में सब्मिशन ऑफ bn कितना है, सब्मिशन ऑफ 1/n, ये कितना है n की पावर तो 1 आ रही है विच इज़ p इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है इस केस में। सो हमारे पास एग्जांपल आ गई डाइवर्जेंट के लिए। सो ये डाइवर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, सब्मिशन ऑफ an ऑल्सो डाइवर्ट्स। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 का दे ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है सबमिशन ऑफ 1/3n - 1 और सेकेंड पार्ट है इस केस में सबमिशन ऑफ 1/n² प्लस a²। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया anth टर्म मेरे पास 1/3n - 1। तो bn भी इस केस में कितना ले सकते हो आप, bn आपको इस केस में लेना पड़ेगा 1/n। ठीक है, तो an/bn कितना आ गया इस केस में, an/bn इज इक्वल टू 1/3n - 1 इंटू n। ठीक है, विच कैन बी रिटन एज, आप लिख सकते हो इसको n, यहाँ से n कॉमन 3 - 1/n, n और n कैंसिल। नाउ लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये मेरे पास आ गया 1/∞ इज 0 यानी 1/3। 1/3 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज़ फाइनाइट। सो दोनों ही आपकी क्या होंगी, सब्मिशन ऑफ an एंड सब्मिशन ऑफ bn कन्वर्ट्स और डाइवर्ट्स टुगेदर। बट इस केस में सबमिशन ऑफ an क्या है, 1/n, ये तो डाइवर्जेंट है, तो इस केस में सबमिशन ऑफ an भी डाइवर्जेंट ही होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकेंड केस के ऊपर। यहाँ पर सेकेंड केस है हमारे पास सबमिशन ऑफ n² प्लस a²। तो इस केस में आपका सबसे पहले ये हो गया सबमिशन ऑफ an, सीरीज का नाम दे दिया, तो an कितना निकला 1/n प्लस a²। तो मैं इस केस में bn कितना ले रही हूँ, आई विल टेक bn एज 1/n का स्क्वायर। सो an/bn कितना आ रहा है इस केस में, ये आ रहा है 1/n² प्लस a² इंटू n²/1। तो वो आप देख सकते हो ये मेरे पास आ रहा है 1/1 प्लस a²/n²। तो लिमिट लेंगे, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑफ an/bn is equal to this upon infinity is 0 यानी 1 is not equal to 0 and this is finite। तो इस केस में आपके पास क्या करेगा, submission of an and submission of bn converts and diverts together। बट इस केस में bn क्या है आपका 1/n², ये तो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अब हमारे पास सीरीज दे रखी है सबमिशन ऑफ n इज इक्वल टू दिस। तो इस केस में an कितना आ गया, n⁻⁵ -5 प्लस 1 अपॉन n⁻⁷ प्लस 3n प्लस 2। आप देख रहे हो हायर पावर 7 है, हायर पावर 5 है, 7 में से 5 निकाला 2 आ गया। ठीक है, सो bn हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे 1/n का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया, अब हम निकालते हैं an/bn। तो आपको पता है दोनों को कॉमन लेना होता है, इसे इस फॉर्म में लाएंगे, मेरे पास आ जाएगा 1 - 5/n
का क्यूब प्लस 1/n⁵ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा 1 + 3/n⁶ प्लस 2/n�7। तो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an/bn। तो ये मेरे पास 1 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड विच इज़ फाइनाइट and is finite. So summation of an and summation of bn converts or diverges together. ठीक है, बट summation of bn कितना है? Summation of bn is 1/n² which by p test is convergent. So by comparison test summation of an is also कन्वर्जेंट। सो मैं बार बार ये नहीं करूँगी अब, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट सीरीज़ आपके पास ये दी हुई है, तो इस केस में an कितना हो जाएगा, n × n+1/n+2 का होल स्क्वायर। सो इधर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है, सो bn को लेना तो है, सो आई कैन टेक इट एज 1/n⁴ विच इज़ 1/1 विच इज़ 1। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, चलो हमने यही ले लिया, n⁴ ले लिया यहाँ पे। सो an/bn इन दिस केस इज इक्वल टू 1 + 1/n/1 + 2/n का होल स्क्वायर। सो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, 1/∞ 0, 2/∞ 0 विच इज़ 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड इज़ फाइनाइट। इसका मतलब हो गया समेशन ऑफ an एंड समेशन ऑफ bn कन्वर्ट्स और diverges together. But summation of bn कितना है? Summation of bn is summation of 1/n⁴. अब देखो बच्चे, n⁴ में p कितना है? p is less than or equal to 1. ऑब्वियसली 0 वाला केस है, हमें पता है 0 वाले केस में वो डाइवर्जेंट होता है, तो डाइवर्जेंट हुआ, तो सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ऑफ an इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो आई थिंक आपको इसका पूरा आइडिया लग गया है कि आपने कैसे यूज़ करना है। अब हमारे पास हमें टेस्ट करना है इसका कन्वर्जेंस। सबमिशन दिया है n फ्रॉम 2 से लेके इन्फिनिटी, बिकॉज log 1 इज़ नॉट डिफाइंड, 1/n² इंटू log n। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया दिस टर्म इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ an वेयर n इज़ फ्रॉम 2 से लेके इन्फिनिटी। सो an कितना हुआ मेरे पास, 1/n² इंटू log n। तो टेक bn कितना लोगे, ऑब्वियसली n² है यहाँ पे, तो आ जाएगा 1/n²। देयरफॉर an/bn कितना हो गया मेरे पास, हो गया n² कैंसिल, 1/log n बच गया। सो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an/bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी विच हो गया 0। तो ये मेरे पास 0 के बराबर आया है। तो इस केस में 0 वाले केस में क्या होता है, इफ़ summation of bn is convergent then summation of an is convergent। ठीक है, ये होता है बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो अब हमें चेक करना है समेशन ऑफ bn है कितना। समेशन ऑफ bn इज समेशन ऑफ 1/n² विच इज ऑब्वियसली कन्वर्जेंट, दिस इम्प्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ऑफ an इज कन्वर्जेंट। क्लियर। अब सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल 8 का मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ आपको। सबमिशन 1/n⁴ 1 + 1/n। तो हमारे पास ये गिवन सीरीज है सबमिशन ऑफ an वेयर an कितना आ गया मेरे पास, 1/n⁴ 1 + 1/n, यानी n की पावर कितनी है, n × n⁴ 1/n। ठीक है, 1/n × n⁴ 1/n। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं bn, लेट bn इज इक्वल टू 1/n। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, an/bn इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 1/n⁴ 1/n ही बचेगा सिर्फ। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an/bn। तो ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि लिमिट n 1/n⁴ 1/n इज इक्वल टू 1। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला कंसेप्ट लगा के। ठीक है, तो ये हम वहाँ से कर चुके हैं। सो 1 के इक्वल अगर आया है तो दिस इज फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज समेशन ऑफ an एंड समेशन ऑफ bn कन्वर्ट्स और डाइवर्ट्स टुगेदर। अब अगर ये कन्वर्ट और डाइवर्ट करता है तो सबसे पहले निकालो, बट समेशन ऑफ bn इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n विच बाय p टेस्ट इज डाइवर्जेंट। So this implies by comparison test summation of an is also divergent.
अब हमें टेस्ट करना है इस सीरीज़ का कन्वर्जेंस। सो लेट दिस सीरीज इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ ए एन। ठीक है, तो ए एन कितना निकला मेरा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2^n-1 3^n-1। तो हमें बी एन लेना है। टेक बी एन इन दिस केस इज इक्वल टू, ऑब्वियसली 2 का पावर कितना है n/2, 3 का पावर कितना है n/2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 की पावर n और 3 की पावर n, जिसको आप ये भी लिख सकते हो 2/3 की पावर n/2, यही है इसका पावर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ए एन बाई बी एन। सो ए एन बाई बी एन इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया अंडर रूट ऑफ 2^n-1 3^n-1 इंटू, ये आ जाएगा आपके पास 3, अगर मैं रूट में ही लूँ तो 3^n बाई 2^n उल्टा करके। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर यहाँ पे और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 वाला 2 के साथ रखा, 3 वाला 3 के साथ रखा। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2^n-1/2^n इंटू 3^n/3^n-1, ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूँ, कॉमन लेने में मुझे ईजी हो जाए। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऐसे ही रखा, पहले केस में 2^n मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया मेरे पास 1 माइनस 1/2^n। ठीक, इंटू दूसरे केस में मैंने 3^n कॉमन ले लिया, ये बचा 1/1 माइनस 1/3^n। ठीक है, ये मेरे पास कॉमन आ गया यहाँ पे। तो मेरे पास अब आपके पास क्या बचा यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर दिस, और दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2^n, सो ये और ये कैंसिल, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 3^n, सो दिस एंड दिस कैंसिल। आप देख सकते हो, मतलब ऊपर आना था ये, मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे सिर्फ आया अंडर रूट ऑफ दिस एंड अंडर रूट ऑफ दिस। अब हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन। आप देख सकते हो 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1 1 1 का रूट लोगे तो 1 ही आएगा। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1, विच इज फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो. So summation of an and summation of bn converges or diverges together. अब कन्वर्ज और डाइवर्ज तो टुगेदर कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले bn निकालो, bn का सीरीज कितना है मेरा, सबमेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2^n/3^n। अब देखना है आपको ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। हमें पता है दिस इज इक्वल टू 2/3 की पावर n/2। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करती जाऊँ n की, तो ये एक बन रही है इनफाइनाइट जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो 2/3। 2/3 स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अगर कोई इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ हो, कॉमन रेशियो जिसका स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो, तो वो सीरीज़ जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सबमिशन ऑफ ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। अब हमें इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है। व्हाट इज़ द सीरीज, सबमेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस थिंग माइनस अंडर रूट ऑफ दिस थिंग बाय n। तो आप देख सकते हो यहाँ से भी जो n² का रूट कॉमन लोगे तो n ही आएगा, यहाँ से भी n आएगा, n/n n ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n ही बचता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सबसे पहले an इज़ अंडर रूट ऑफ n² प्लस n+1 माइनस अंडर रूट ऑफ n² माइनस n+1 डिवाइडेड बाई n। सो लेट bn इज इक्वल टू 1/n। इसको सॉल्व भी करेंगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर सारा सॉल्व करना है रैशनलाइज करके, बाय रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n² प्लस n+1 बाई n माइनस अंडर रूट ऑफ n² माइनस n+1 इंटू अंडर रूट ऑफ n² प्लस n+1। तो साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, दैट इज प्लस अंडर रूट ऑफ n² माइनस n+1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n² प्लस n+1 प्लस अंडर रूट ऑफ n² माइनस n+1 विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा दोनों का ये प्लस माइनस की टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा n² प्लस n+1 माइनस n² माइनस n+1 whole divided by this into this thing. This is n into under root of n² plus n+1 plus
अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन ब्रैकेट में, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करो, यहाँ पर बच जाएगा ट्वाइस एन अपॉन एन, एन और एन कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, 2 डिवाइडेड बाय दिस थिंग। तो इसीलिए मैंने बी एन कितना यहाँ पे लेट किया है 1/n। तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा, ए एन डिवाइडेड बाय बी एन इज इक्वल टू, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे तो n ऊपर आ जाएगा n/1। तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँ n, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉमन में, यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 1 + 1/n + 1/n स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - 1/n + 1/n स्क्वायर, n के साथ n कैंसिल। सो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an/bn is equal to, if you can see this is 0 0 0 0, 1 - 1 is 0, sorry this is plus, डिनोमिनेटर में क्या था प्लस, सॉरी प्लस, so this is 2/2 which is equal to 1 which is finite and non-zero. So this implies summation of an and summation of bn converges or diverges together, but summation of bn is equal to summation of 1/n, which by p-test is divergent. So by comparison test summation of an is also divergent. ये हमारे पास divergent निकला है, ठीक है। सो लास्ट एग्जाम्पल प्रोसीड करने से पहले आप सब बच्चों को मैं ये बता दूं कि आपको ये एक्सपेंशंस याद रखनी है। नॉर्मल एक्सपेंशन जो साइन की है, कॉस की है, टैन की है, साइन इनवर्स एक्स की है, वो टैन इनवर्स एक्स की है। सो मैं यहाँ पे अब आपको बताऊंगी, अगर आपको ये एक्सपेंशंस याद रखोगे उसके बाद आपने क्या करना है, कन्वर्जेंस अगर इस तरह की सीरीज़ है जिसमें प्रोडक्ट दिया है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और किसी एन वाली टर्म का, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे ले लोगे ए एन कितना है मेरे पास 1/n इंटू टैन 1/n, बी एन कितना ले लोगे इसका और इसका जो भी फैक्टर आएगा, दैट मीन्स 1/n स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको। 1/n स्क्वायर आपने ले लिया यहाँ पे, तो ए एन बाई बी एन कितना हो गया, एन स्क्वायर के साथ एन कैंसिल हो गया, ये आ गया एन इंटू टैन 1/n। अब टैन 1/n यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एक्सपेंशन लगाना है, 1/n एक्स की जगह पे लगाना है, तो आ गया 1/n की जगह पे आ गया 1/n का क्यूब अपॉन 3, 1/n 2 इंटू 1/n की पावर 5 अपॉन 15 था तो कैंसिल करके जो भी आ जाएगा, तो ये एक्सपेंशन आ गई मेरे पास। सो एक्सपेंशन इज 1 + दिस इंटू, जैसे ही आप इसमें इन्फिनिटी लिमिट लोगे तो आप देख रहे हो 1/∞, 1/∞ एंड सो ऑन, सब में n की टर्म्स प्रेजेंट है, वो 0 हो जाएगी, 1 आएगा विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो दिस इज कन्वर्जेंट, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक।